हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कक्षा 10 के बहुपद वाले चैप्टर से संबंधित जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उसी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आखिर किस तरीके से किया जाएगा। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3, इसका मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, यानी कि 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 है, तो इसके अन्य दो शून्यक ज्ञात करें। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो बहुपद आया है यह 4 घात वाला बहुपद है, और आप सभी जानते होंगे कि जो बहुपद अपने जितने घात वाला होता है उसके शून्यक भी उतने ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हमें बहुपद दिया गया है 4 घात वाला, तो कहीं ना कहीं इसके जो शून्यक होंगे वो भी 4 ही होंगे, और इन 4 शून्यकों में से जो 2 शून्यक है वो दोस्तों यहाँ पर दिया जा चुका है, और आपको बताना है कि बाकी के जो शेष शून्यक है वो कौन कौन से होंगे। तो इसी को दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सोल्व कर लाना है कि इसके जो शेष अन्य दो शून्यक है वो कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि इसे सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया है उसे हम लोग px के बराबर मान लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पहले ही मान कर रखा हुआ है। मान लिया कि px बराबर जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सिंपली रूप से सबसे पहले आपको जो फर्स्ट काम करना है वही करना है कि जो बहुपद आपके क्वेश्चन में दिया गया है उस बहुपद को px के बराबर मान लेना है। जब दोस्तों आप लोग इस बहुपद को px के बराबर मान लोगे तो उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है, चूंकि px के दो शून्यक 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 है। ये कहां से आ गया दोस्तों? ये कहीं से आया नहीं है, बल्कि आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 2 प्लस माइनस रूट 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक है शून्यक 2 प्लस रूट 3 के रूप में और एक है शून्यक 2 माइनस रूट 3 के रूप में। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा। देखिए, हमने माना इसको px के बराबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट पड़ रहा है लिखना, नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट है लिखना। देखिए तो चूंकि px, अब देखिए px के स्थान पर अगर यहाँ इतना लंबा लिखते हैं तो काफी दोस्तों क्या होता है, काफी दोस्तों हमारा जो सोल्यूशन होता है काफी लंबा हो जाता है, देखने में भी भद्दा लगता है। इसीलिए हमने यहाँ पर सिंपल से लिखा, चूंकि px के दो शून्यक 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस कथन पर विचार करते हैं। जब दोस्तों आप लोग इस कथन को अच्छे से समझ जाइएगा तो इसके आगे की जो क्रिया विधि होगी उसे आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे, आप लोग ध्यान देना। दोस्तों, आप लोगों ने बहुपद का जो शून्यक है वो तो निकालना सीखा होगा, ठीक है। आप लोगों ने कक्षा 10th में 9th में बहुपद का जो शून्यक है वो निकालना आप लोगों ने दोस्तों सीखा होगा। जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बहुपद है, मान के चलते हैं कि px बराबर दिया गया है कोई बहुपद यहाँ पर 15x प्लस 5, ठीक है। मान लेते हैं कि 3 है, 15x प्लस 3 है, ठीक है। चलो भाई हम ले लेते हैं px बराबर 15x प्लस 3। दोस्तों, हम इसका शून्य कैसे निकालते हैं? तो सिंपल रूप से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले px को शून्य के बराबर कर देते हैं, क्योंकि इसका जो भी शून्यक निकल कर आएगा वह इस px के संपूर्ण मान को शून्य के बराबर कर देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर px को शून्य के बराबर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि px का जो मान है वो किसके बराबर है, तो 15x प्लस 3 के बराबर है। तो सिंपली रूप से हम लोग क्या करते थे कि px के स्थान पर 15x प्लस 3 को लिखते थे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ना 15x प्लस 3 बराबर में 0 है ना, तो बराबर में यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? उसके बाद आप लोग इतना तो जानते होंगे कि हम लोग इसका जो मान है कैसे निकालते हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग क्या करते होंगे दोस्तों कि प्लस 3 को इधर भेजते होंगे, चिन्ह इसका चेंज
चेंज होता होगा तो हो जाता होगा -3। आज जब हम लोग दोस्तों कटाएंगे तो आएगा x बराबर -3 बटा में 15, यानी कि 3 5 15। इसलिए x का जो मान निकल कर आ गया वो कितना आ गया, तो आ गया -1 बटा में 5। यही दोस्तों निकल कर आ गया। अर्थात अगर हम x के स्थान पर इसको अगर हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो मान होंगे, मतलब ये जो 0 देख रहे हैं ना बराबर में 0, अगर हम x के स्थान पर -1/5 को रखते हैं तो ये संपूर्ण मान को, इस बहुपद के संपूर्ण मान को यह शून्य कर देगा। करके खुद देख सकते हैं। 15 x के स्थान पर कौन है, तो -1/5, 5 3 आई 15। यहाँ पर जो मान है वो आएगा कितना, तो -3 है, ये +3, तो -3 या +3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ये ऑलरेडी 0 है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि x का जो मान है वो है -1/5 और -1/5 ही आपके px का शून्यक होगा। तो दोस्तों ये निकला कैसे है, तो दोस्तों ये निकला है इस तरीके से, यानी कि ax -1/5 है उसको अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा बाबू, तो होगा +1/5 बराबर 0। ठीक है, यानी कि अगर इस तरीके से रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15x + 3 का x + 1/5 क्या है, गुणनखंड है। आज शून्य का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं -1/5 है वो x के बराबर है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि px के दो शून्य के 2 + √3 तथा 2 - √3 है, तो इसको भी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली रूप से ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी ये भी दोस्तों x के ही बराबर होंगे, क्योंकि जो बहुपद है आपका वो x चर वाला बहुपद है। अगर y चर वाला रहता तो हम लोग इसको y के बराबर लिखते हैं, अगर t चर वाला रहता तो हम लोग इसको t के बराबर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें बहुपद दिया गया है वो x चर में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर ax = लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं भैया, तो 2 + √3। ठीक है, यहाँ पर शून्यक है ना, तो इसलिए यानी कि x का मान है ही, तो x बराबर फिर लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे 2 - √3। और गुणनखंड के लिए आपने जिस तरीके से -1/5 को इधर पलट कर दिखाया कि इस बहुपद का गुणनखंड है x + 1/5, ठीक उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, इसको पलट सकते हैं। तो जब हम इसको इधर पलटेंगे तो क्या होगा बाबू बताओ, जब हम लोग इधर पलटेंगे तो हो जाएगा x है +2 है ना, इधर जाएगा तो हो जाएगा -2, + √3 है ना, इधर जाएगा तो हो जाएगा -√3, ऐसे लो बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद कोष्ट एक और ले लेंगे। ये देखिए x है +2 है, उधर जाएगा तो x -2, -√3 है, इधर जाएगा तो +√3। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये और ये जो है दोनों को दोनों जो आप देख रहे हैं ये px के गुणनखंड होंगे, और ये आप देख रहे हैं ये दोनों को दोनों px के शून्यक होंगे। तो जब दोस्तों आपको शून्यक पता चल चुका है तो आप बता सकते हो कि px के जो 2 ठो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं। तो आप आराम से दोस्तों ऐसे लिख सकते हो, देखिए तो आप लोग, इसलिए px के 2 गुणनखंड क्रमशः इसी को लिखेंगे ना बाबू, इसी को लिखेंगे x - 2 - √3 तथा x - 2 + √3 है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ऐसे लिखिएगा। देखिए गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड रहता है इस रूप में, इस रूप में रहता है, तो हम इसी रूप में लिखेंगे इसको। अभी तक केवल बता रहे हैं कि px के 2 गुणनखंड ये और ये है, अब हम लोग निरूपण करेंगे इस रूप में ना बाबू। तो लिखेंगे ऐसे x - 2 - √3 और इनटू में हो जाएगा x - 2 + √3। ठीक है, बराबर में दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका कैलकुलेशन करेंगे। करिए तो देखिए सिंपल रूप से कर सकते हैं बाबू। देखो तो ध्यान से, ध्यान देना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, सब कुछ ठीक है ना, हाँ सब कुछ तो ठीक है। तो जानते क्या कीजिए आप लोग, हाथना को दोस्तों है जो है देख रहे हैं, हाथना इसको दोस्तों आप लोग ए मान लो ना, है जो देख रहे हो हाई वाला और हाई वाला, इसको आप लोग बी मान लो, तो नहीं आ जाएगा इस रूप में a + b * a - b। और आप जानते होंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। और इसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, एक नया बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना। सिंपली रूप से ऐसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ऐसे बाबू लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस रूप में लिखेंगे a² के रूप में। तो a माने हैं x - 2 को, तो लिखेंगे x - 2 का होल a², और उसके बाद है माइनस में b कॉमन है भैया तो √3, तो ले लेंगे √3 का होल a²। ठीक है, आप बराबर में आगे कर सकते हैं हम लोग, इधर ध्यान से देखिएगा, या यहाँ पर ले लेते हैं। तो दोस्तों
एक्स माइनस 2 का अगर स्क्वायर करते हैं आप लोग तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो दुदुनी का हो जाएगा 4x आप प्लस दुदुनी के 4। आप लोग को पता होगा कि कैसे आ रहा है। अब माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे बाबू कितना आएगा, ओनली 3 आएगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, नीचे बराबर में लिख सकते हैं। तो देखिए 4 में से 3 जाएगा, ओनली 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x आप प्लस 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बहुपद निकल कर आया है उसे हम लोग gx के बराबर मान लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें भाजक प्राप्त हो जाएगा, और भाज ऑलरेडी px के रूप में देवे किया है। ठीक है, तो लिख लेंगे पुनः माना कि gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इतना दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार px को gx से भाग देने पर, भाग देंगे भैया, करेंगे भाग ना बाबू, आराम से करेंगे, इधर भाग हम लोग करेंगे। तो देखिए आप लोग ध्यान देना, px कौन है, तो px है ये वाला ना, तो इसको आप लोग सबसे पहले इधर उतार दो, हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 138x और फिर है माइनस 35। यही है ना, भाग आप लोग को आता होगा तो दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, gx कौन है भैया, तो gx है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही है ना। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, चलिए हो गया, भाग देते हैं। आप लोग जानते होंगे भाग कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपली रूप से जो आप px का पहला पद देख रहे हो ना, x के पावर 4, इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे gx के पहले पद से। तो x के पावर 4 है और gx का पहला पद है एक्स स्क्वायर, तो भाग देंगे, कितना निकल कर आएगा, तो एक्स स्क्वायर कटाइला पर ये नहीं निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पूरे भाजक के साथ। पूरा भाजक कितना है भैया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, यही है ना। तो बाबू आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा करके आप निकाल सकते हैं बहुपद का मान है। तो हो जाएगा 1 से 2 2 4, ठीक है, माइनस फिर 4, यहाँ पर 2 को 1 को गो तो 3 गो 4x के पावर क्यू प्लस है, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर निकल कर आया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सजातीय पद के अनुसार सजाएंगे। मतलब जो सजातीय होंगे ना, जो मतलब कि एक ही जात के होंगे, वहीं पर क्या करेंगे, इन पदों को हम लोग लिखेंगे। आज जो भागफल आया है एक्स स्क्वायर उसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो भागफल लिखते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब बाकी इसको दोस्तों हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे देखिए इसके साथ इसको लिखेंगे, तो x के पावर 4, उसके बाद देखिए त्रिघाती, देखिए तो त्रिघाती कहाँ है, तो लिखेंगे माइनस 4 और x का पावर हो जाएगा क्यूब। फिर देखो यहाँ पर द्विघाती है ना, तो द्विघाती कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर तो लिखेंगे प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह चेंज करेंगे, घटाओ में क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, और फिर हम लोग इसको घटाएंगे, तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग कि ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं ये माइनस ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे माइनस। आप देख रहे हैं कि 6 और 4 में कौन बड़ा है, तो 6, इसलिए उसका चिन्ह होगा माइनस। 6 में से 4 जाएगा भैया तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे 2 और फिर x क्यू। यहाँ पर देख सकते हैं 26x, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 26x स्क्वायर, अब यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होगा, तो 26 का, क्योंकि 26 बड़ा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस और हो जाएगा 26 1 27x स्क्वायर। अब बाकी है दोनों को उतार देंगे, प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर दोस्तों हम लोग इसको नया भाज मान लेंगे, इस शेषफल को नया भाज मान लेंगे और इसके पहले पद से भाजक के पहले पद से हम लोग भाग देंगे, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर करके आप लोग को बताया था। तो देखिए, तो इस भाज का पहला पद कौन होगा, तो माइनस 2x क्यू, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे माइनस 2x क्यू बटा भाजक का पहला पद कौन है, एक्स स्क्वायर, भाग दीजिए तो बाबू 3 में से 2 जाएगा, यानी कि यहाँ पर ओनली 4 आएगा x हो जाएगा माइनस 2 यानी माइनस 2x। इसको हम लोग कहाँ रखेंगे भैया, तो भागफल में ले लेते हैं माइनस 2x। ठीक है, जानते हैं कि माइनस 2x को आप लोग तो ये जानते करते हैं कि माइनस 2x को क्या करते हैं हम लोग, कि भाजक के सभी पदों से गुणा करते हैं। तो करते हैं माइनस 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस 2x क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2x क्यू।
ठीक है। उसके बाद देखिए -2x है और यहाँ पर -4x है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर हो जाएगा 4 दूनी के 8x², तो यहाँ पर हो जाएगा 8x²। फिर क्या है बाबू, -2x है, यहाँ पर है +1, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ओनली फॉर 2x, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x। चिन्ह चेंज कर देंगे ना, चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब हम लोग यहाँ पर घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर निकल कर, देखिए ये दोनों क्या होंगे कि ये दोस्तों कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 27 है 8 कितना होगा, 27 3 30 5 35 x², इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए प्लस प्लस है ना, यानी इसको भी जोड़ना है, तो 138 से 2 कितना होगा, 140 x होगा, -35, तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसके आगे आप लोगों को दोस्तों ना दिखे, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, 35x² प्लस 140x -35, यही है ना, ठीक। चलो भाई उतार लिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करना कि माइनस डाल लेना, ठीक है, क्योंकि 27 बड़ा है ना, तो 27 का ही चिन्ह यहाँ पर आएगा, -35x², यहाँ पर भी हो जाएगा -35, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर जो शेषफल आया है, इस शेषफल को पुनः से फिर नया भाज मानेंगे और इसके पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देंगे, तो भाग देकर देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। तो आ रहा होगा यहाँ पर -35x² अपॉन यहाँ पर है x², कटा देंगे कितना आएगा बाबू, तो ओनली फॉर आएगा -35, तो इसे हम लोग लिखते हैं भागफल में, ठीक है। तो हो जाएगा -35। अब इस -35 को हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं संपूर्ण भाजक से। संपूर्ण भाजक कितना है, तो x² -4x + 1 है, करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा, तो -35x², माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 35 चौके कितना होगा, तो 3 चौके 12, 5 चौके 20 है, तो 140 x प्लस 35 से कम, सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा ना भैया, आप 35 से कम 35, तो यहाँ पर 35 लिख लेंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इन पदों को इनके सजातीय पद में क्या करेंगे, हम लोग व्यवस्थित करेंगे, सजातीय पद के अनुसार लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -35x², फिर यहाँ पर प्लस 140x, ठीक है, अब -35 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -35। तो इस प्रकार से हम लोग इसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं और हमारे पास इसका जो शेषफल है वो मिल जाएगा 0, यानी कि 0, क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, सारे के सारे 0 हो जाएंगे ना, ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे चूंकि विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। दोस्तों विभाजन एल्गोरिथम में आप लोग क्या जानते हैं दोस्तों, जो विभाजन एल्गोरिथम है यह संबंधित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और आप लोगों ने दोस्तों ये जाना होगा कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है यह संबंधित होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है यह दोस्तों अपना संबंध देता है इस प्रकार से, a = bq + r, यानी कि जो भाज है वह अपने भाजक और भागफल के गुणनफल और अपने शेषफल के योग के बराबर है, ठीक है। a = bq + r, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इसी चीज को यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो भाज कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर px, ले लेते हैं यहाँ पर px, ठीक है, px ले लेंगे, px चाहे छोड़ो ना, चले लेते हैं px, यहाँ पर हो जाएगा gx। अब भागफल को हम लोग क्या लिखते हैं, qx, लो qx हमने लिख दिया, अब प्लस जो शेषफल है उसको हम लोग लिखते हैं rx, ठीक है, यही लिखता है ना, तो चलो हमने लिख लिया। आगे बात करते हैं gx, देखो px तो आपको पता है कि यहाँ पर इतना दिया हुआ है, इसे आप लोग मत लिखना, ओनली फॉर यहाँ पर लिखना px बस, ठीक है। gx कितना है देखो तो, gx है हमारे पास x² -4x + 1, यही है ना, इसको ऐसे बंद कर देंगे। qx देखो बाबू कितना है, qx यानी भागफल है x² -2x -35, ठीक, प्लस rx, शेषफल कितना है बाबू 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि x² -4x + 1 जो है यह संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है 2 + √3 तथा 2 - √3 से।
कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आप इस बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो इनके जो शून्यक मिलेंगे 2 ठो वो मिलेंगे इस रूप में 2 + √3 तथा 2 - √3 के रूप में, क्योंकि आपने इन्हीं शून्यकों की सहायता से इस बहुपद का निर्माण किया है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल भी इसमें नहीं चलेंगे। ठीक है, हमें जो अतिरिक्त यानी जो शेष जो 2 ठो शून्यक हैं वो मिलेंगे किसमें, तो वो मिलेंगे हमें इस बहुपद में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी बहुपद को लेकर चलते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे लेकर चलेंगे, लिखेंगे यहां x² - 2x - 35 के शून्यक से, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² - 2x - 35 बराबर 0, क्योंकि हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है। और आप सभी जानते हैं कि शून्यक निकालने के लिए हम लोग बहुपद के संपूर्ण मान को शून्य के बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुपद के x का जो भी मान प्राप्त होगा वह इस बहुपद के संपूर्ण मान को शून्य कर देगा, इसीलिए हमने यहाँ पर शून्य के बराबर लिखा। अब क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। सिंपली रूप से क्या करेंगे, 35 को 1 से गुणा कीजिए, 35 से कम 35, तो हो जाएगा यहाँ पर 35 का कितना था, 7 × 5 = 35, ऐसे तोड़ देना, 7 × 5 = 35 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -7x +5x -35 बराबर 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों को कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन होगा तो हो जाएगा x माइनस ओनली फॉर 7 अब प्लस है, दोनों में 5 कॉमन है, निकाल दीजिए, x -5 × 7 = 35। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर x + 5 इंटू हो जाएगा x -7 बराबर 0। ठीक है, जगह नहीं है तो दोस्तों मैं इधर बनाता हूँ, तो लिखेंगे हेजा चूंकि समानता के नियम से, समानता के नियम से हो जाएगा x + 5 बराबर 0 और इधर हो जाएगा x -7 बराबर 0। इसलिए x का जो मान होगा वो मिलेगा यहाँ पर -5। ठीक है, और यहाँ पर जो x का मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना भैया, हो सकता है आगे नहीं दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा 7, देखिए 7 है ना, 7 बोल रहे हैं, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो, यानी कि x बराबर -5 है, x बराबर 7 है। इस बहुपद के अन्य जो 2 ठो शून्यक है वो है -5 और 7। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, अतः px के 2 अतिरिक्त शून्यक क्रमशः -5 तथा 7 है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा ना, आपका ये कंप्लीट हो गया, आपका ये जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने है लिखा है, आप लोग यहाँ पर है मत लिखना, आप लोग यहाँ पर लिखना होंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी खराब हो जाएगा। जब यहाँ पर है चूंकि px के 2 शून्यक 2 + √3 तथा 2 - √3 है, इसलिए px के 2 शून्यक क्रमशः हाथा तथा होंगे, ये आपका सार्थक है, तो आप लोग होंगे डाल लेना। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हुआ। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया है, ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।